पूरे नहीं होते तो आप प्रोटेस्ट में जाएंगी या ये और रास्ते इस्तेमाल करेंगे? हमने तो हमेशा पुरअमन रहे। हमें जिस तरह जब हमें पता चला है कि नून के उम्मीदवार जब हम अक्सरियत से जीत रहे थे 12,000 की लीड से तकरीबन 10:30 बजे के करीब, उस वक़्त ये नून लीग के जो MP MNA के उम्मीदवार थे ये वहाँ जाके इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हमने RO साहब से पूछा कि हमारे रिज़ल्ट क्यों रुक गए, तो उन्होंने कहा कि मतलब आप प्लीज़ इत्मीनान में रहें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आएंगे पुरअमन। हमने कहा कि ये अगर एहतजाज करें तो हमारा राइट है कि हम भी आके देखें कि हमारे रिजल्ट्स क्यों रोके गए। तो उसमें हमें कहा गया कि आप पुरअमन रहें, आप हम पे ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स अभी आ जाएंगे। तो हमने उनकी तरह ये जो हम जो एक इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस समझते हैं, हमने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। हमारे पास जो एविडेंस है वो हम एक फॉर्मेट के तरीके से जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान ने बनाया कि आप कोर्ट्स में जाएं और केस फाइल करें, अपना एविडेंस दें, वो हम करें। लेकिन हम प्रोटेस्ट कर सकते थे। हमारे जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बिल्कुल डिसहार्ट हो गए हैं कि एक अगर आप जाके आज पोलिंग करवा लें या सर्वे करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। इवन यहाँ शहर में MPA नून उनका नहीं जीत रहा था, आप सर्वे करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि प्रोमिनेंट MPA यहाँ शहर से कौन जीत रहा था। तो ये हम तो पुरअमन है और हमने एक सिस्टमेटिक जो कोर्ट्स एंड लॉज और ट्राइब्यूनल्स और जो ECP कह रही है उसकी हमने गाइडलाइंस फॉलो की। लेकिन जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो नून लीग के रहनुमा थे, उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने वही शुरू कर दिया डिस्टर्बेंस की, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में कहा गया था, तो वो फिर इन्फ्लुएंस हुआ।